हाय एवरीवन, माय नेम इज़ योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं वाईजे सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग ऐसे वीडियो लेके आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी बॉयलर ऑपरेटर के लिए, चाहे वो डेस्क इंजीनियर हो चाहे वो बीओई हो। तो इसमें आज हम लोग बात करेंगे जितनी भी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, बॉयलर की जो मेजर एबनॉर्मलिटीज़ है वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये वीडियो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी बंदा आपसे मुंह उठा के क्वेश्चंस पूछ देता है कि व्हाट इज स्केल, व्हाट इज कोरोजन, फोमिंग क्या है और उसके बाद में प्राइमिंग क्या होता है, कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट क्या होता है। तो ये सारे जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं आज उसके बारे से हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग ओवरव्यू को ज़्यादा देखेंगे, उसके बाद इसका सेपरेट मैं एक एक वीडियो भी और बना दूंगा। तो ज़्यादा आप टेंशन मत लीजिएगा, अभी कंटिन्यूसली अब वीडियो आते जाएगा अभी, तो आप उसको देखते चलिए और नोट डाउन करते चलिएगा। यदि आप लाइव क्लासेस करना चाहते हैं तो हमारे वाईजे सक्सेस ट्रैक के एप्लीकेशन पर भी ये सारे वीडियो लाइव क्लासेस आपको पढ़ाए जाएंगे ताकि गवर्नमेंट जॉब कहीं पर भी आप लगा सको, उसकी तैयारी की जाएगी। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बॉयलर एबनॉर्मलिटीज़। तो बॉयलर में एक्चुअल मेजर एबनॉर्मलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो मेजर एबनॉर्मलिटी आप लोग देखे होंगे, बॉयलर में कहीं कहीं पर ट्यूब में स्केल का फॉर्मेशन हो जाता है या सूट डिपॉजिट हो जाता है या फोमिंग हो जाता है, प्राइमिंग हो जाता है। बहुत सारे ऐसे एबनॉर्मलिटीज़ हैं जो कि हमारे बॉयलर में आए दिन देखने को मिलता है। अब इस एबनॉर्मलिटीज़ को हम लोग कैसे बच सकते हैं और इसका क्या क्या कारण हो सकते हैं एबनॉर्मलिटी आने के, तो उसको हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए बॉयलर एबनॉर्मलिटी में डिफरेंट टाइप्स के एबनॉर्मलिटी हम लोग देखते हैं। जैसे बॉयलर में स्केल का फॉर्मेशन होना, दूसरा है कोरोजन होना, इरोजन होना, प्राइमिंग होना, फोमिंग होना, कैरी ओवर और कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट जैसे एबनॉर्मलिटीज हम लोग बॉयलर में अक्सर देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, बॉयलर की जो लाइफ है वो बहुत ही कम हो जाता है। या बार बार ट्यूब्स में पंचर हो जाना, वाटर वॉल में पंचर हो जाना, फर्नेस का लीकेज हो जाना, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम हमारे बॉयलर में धीरे धीरे आने लगते हैं। तो इसको हम लोग कैसे कम करें या क्या क्या चीजें हैं इसके बारे से हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। स्केल फॉर्मेशन का मतलब होता है ट्यूब के अंदर क्या बनना, स्केल का जम जाना। स्केल का जम जाना क्या कहलाएगा, स्केल फॉर्मेशन कहलाएगा। और कोरोजन क्या कहलाएगा, कोरोजन जो है पानी जो हम लोग बॉयलर में भेजते हैं तो वो पानी में अगर कुछ अशुद्धियां रहेंगी, अशुद्धियां जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट जो होते हैं वो क्या करते हैं, कोरोजन क्रिएट करते हैं और फ्लश का फॉर्मेशन करते हैं। तो बॉयलर में हमारे डिफरेंट टाइप्स के जो पैरामीटर्स हैं, स्केल फॉर्मेशन, कोरोजन, इरोजन, प्राइमिंग, फोमिंग, कैरी ओवर एंड कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट, इनको एक एक कर करके हम लोग देखते चलते हैं क्या होता है। सबसे पहला हम लोग देखते हैं स्केल की फॉर्मेशन। स्केल फॉर्मेशन में देखिए किसी भी ट्यूब के अंदर क्या हो जाता है, ये सारे जो स्केल हैं ये जमा हो जाते हैं। अब ऐसे स्केल का फॉर्मेशन अगर होगा तो बॉयलर के ट्यूब के अंदर बॉयलर के ट्यूब के अंदर यदि स्केल की फॉर्मेशन होगा तो जब भी स्केल का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, उसमें वाटर सर्कुलेशन बाधित होगा। बाधित होगा मतलब कि उसमें सर्कुलेशन, वाटर का सर्कुलेशन नहीं होगा। और वाटर का सर्कुलेशन नहीं होगा तो उसकी वजह से वो ट्यूब क्या हो जाएंगे, चोक हो जाएंगे। और ट्यूब अगर चोक हो गया तो जान रहे हो कि शॉर्ट टाइम हीटिंग और लॉन्ग टाइम हीटिंग की वजह से ट्यूब ब्रस्ट भी हो सकते हैं या ट्यूब पंचर भी हो सकता है या ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम आते हैं। तो ये जो स्केल का फॉर्मेशन है ये कैसे होता है, तो इसको थोड़ा सा देखते चलते हैं। स्केल का फॉर्मेशन जो है, फॉलोइंग रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्केल फॉर्मेशन। जो रिएक्शन है, एक रिएक्शन होता है कौन सा, एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट का और एक होता है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, दो चीज का हमारा क्या होता है, रिएक्शन होता है HCO3, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। प्लस अगर वो हीट मिल जाएगा
तो हीट के साथ ये क्या बना लेगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। और उसके बाद इसका जो सॉफ्ट स्लज है वो सॉफ्ट स्लज क्या बनाएगा, तो CO2 प्लस H2O बनाता है। ठीक है, तो यहां पर जो रिएक्शन हो रहा है इसको थोड़ा सा देखते हैं। रिएक्शन क्या होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ही दो ही ऐसे तत्व हैं जो ज्यादातर स्केल की फॉर्मेशन को बढ़ावा देता है। ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और दूसरा आता है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन कैसे होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ में हीट को अगर ऐड कर देंगे तो वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट को क्या करता है, वो जनरेट करेगा जो स्केल की फॉर्मेशन के लिए उत्तरदायित्व होता है। और इसके बाद ये सॉफ्ट स्लज बनाएगा। ठीक है, सॉफ्ट स्लज बनाएगा और इसके साथ ही साथ ट्यूब के अंदर क्या हो जाएगा, वो जमते चला जाएगा, जमते चला जाएगा। और एक टाइम ऐसे आएगा कि पूरे ट्यूब के अंदर वो पूरा जम जाएगा और उसके बाद वो ट्यूब जो है चोक हो जाएंगे। तो जो स्केल की फॉर्मेशन है जनरली देखो, कई बार देखोगे स्केल ट्यूब के ऊपर भी होता है, ट्यूब के अंदर भी होता है। तो स्केल का फॉर्मेशन से एक दो क्वेश्चंस और आपसे पूछे जाएंगे। स्केल फॉर्मेशन जो है किसके वजह से होगा, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से होता है। इसको आपको याद रखना है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से होता है। अब इसमें कुछ कुछ चीजें और हैं इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट का होना, प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट का होना। और प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट, इसके वजह से भी क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, स्केल की फॉर्मेशन होता है। तो वाटर में यदि सॉल्ट का मात्रा ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, वो स्केल को फॉर्मेशन करेगा। अब स्केल की फॉर्मेशन से हमारे बॉयलर पे क्या लॉसेस हैं, तो स्केल फॉर्मेशन से याद रखना 1 mm थिकनेस या 1 mm थिक स्केल इन वाटर साइड। अगर वाटर वॉल के अंदर, जैसे कि यहां पर हमने देखा था, ये वाटर साइड यदि 1 mm की थिकनेस की अगर हम लोग का स्केल फॉर्मेशन होता इन वाटर साइड थिक स्केल, तो ये क्या करेगा, अब ट्यूब के अंदर कोई स्केल का फॉर्मेशन हो जाएगा तो हीट ट्रांसफर क्या होगा, प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो इसके वजह से इसमें बॉयलर में बहुत ज्यादा लॉसेस आता है। सो 1 mm थिकनेस ऑफ स्केल इन वाटर साइड इंक्रीज फ्यूल कंजप्शन consumption 5 to 8%, 5 to 8%। मतलब यदि आपके बॉयलर ट्यूब के अंदर वाटर वॉल साइड में 1 mm का थिकनेस अगर लेयर बना है स्केल का, तो वो कितना फ्यूल लॉस करेगा, 5 to 8% आपके फ्यूल की डिमांड को इंक्रीज कर देगा। अब सोच लो 1 घंटे में यदि आप 100 टन कोल जला रहे हो तो 5 to 8% कितना हो गया, लगभग 50 से 80 टन का कोल आपका और ज्यादा चलेगा। ठीक है, तो इस चीज को हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है और ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा। नेक्स्ट है, यदि वाटर वॉल के आउटसाइड में, यहां पर देखो वाटर वॉल के आउटसाइड में जो स्केल का फॉर्मेशन हुआ है, तो वाटर वॉल के आउटसाइड या आउटसाइड ऑफ द वॉल इन 3 mm थिकनेस ऑफ स्केल फॉर्मेशन, in heat transfer area, हीट ट्रांसफर सरफेस लिख लो। ठीक है, अगर
3 mm का थिकनेस हम लोग के वाटर वाल के जो हीट ट्रांसफर एरिया है बाहर की ओर, ट्यूब के बाहर की ओर यदि 3 mm का थिकनेस का अगर स्केल डिपॉजिट हो गया है तो ये क्या करता है, किसी भी बॉयलर की हीट ट्रांसफर रेट को कम कर देगा और साथ ही साथ में ये कितना फ्यूल की कंजप्शन को बढ़ा देता है, तो पर टन ऑफ कोल या पर टन ऑफ फ्यूल, ठीक है, पर टन ऑफ फ्यूल में कितना परसेंट बढ़ा देगा, तो ये 2% इंक्रीज कर देगा। मतलब यदि आप 100 टन कोल जला रहे थे पर आवर, तो अब ये क्या करेगा, जब किसी बॉयलर पे यदि आप 100 टन फ्यूल जला रहे थे तो अब वो बढ़ करके कितना हो जाएगा, 102 टन आपको फ्यूल जलाना पड़ेगा, तब जाके आपका स्टीम जनरेट होगा जितना आपका डिमांड है। तो ये होता है, अगर इन साइड में 1 mm का थिकनेस होगा तो 5 to 8% फ्यूल कंजप्शन को बढ़ा देगा, और यदि वो हीट ट्रांसफर एरिया में है, बाहर की ओर है, ट्यूब के बाहर की ओर है, तो वो क्या करेगा, आपके 1 टन कोल में आपका क्या कर देगा, वो 2% को इंक्रीज कर देगा। तो ये होता है फ्यूल इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं ये, और यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये सारे पॉइंट्स कि हीट ट्रांसफर एरिया कितना कितना में कितना mm का थिकनेस होगा तो क्या होगा। अब स्केल की जो फॉर्मेशन है इसको हम लोग कम या फिर ज्यादा या कैसे रोक सकते हैं, तो कैसे रोका जा सकता है, तो सीधे सीधे जो प्रॉब्लम है उसको हटा दो, कैल्शियम और मैग्नीशियम को क्या कर दो, डॉल्यूट कर दो। डॉल्यूट कर दो मींस आपके डीएम प्लांट में जो वाटर ट्रीटमेंट होता है वहां पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स को क्या करना है, आपको हटाना है, मतलब सॉफ्ट वाटर को वहां पर भेजना है ताकि उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज ना हो, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज नहीं होगा तो यहां पर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। अब स्केल का फॉर्मेशन जो आउटर साइड में हो रहा है वो ज्यादातर देखना सूट डिपॉजिट की वजह से होता है, सूट डिपॉजिट, ठीक है। अब सूट डिपॉजिट होगा तो हीट ट्रांसफर एरिया पे क्या होगा, एक लेयर बना देगा। वो लेयर यदि आपका 3 mm का थिकनेस का है ट्यूब के बाहर, तो वो कितना पर टन 2% ऑफ फ्यूल की कंजप्शन को बढ़ा देता है। तो ये तो होता है हमारा स्केल की फॉर्मेशन, और स्केल की फॉर्मेशन किसके वजह से होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट तथा सॉल्ट डिपॉजिट होने के वजह से हमारा स्केल की फॉर्मेशन होती है। और स्केल की फॉर्मेशन से हमारे ट्यूब जो है क्या हो जाएंगे, ओवरहीट होंगे, या तो वो शॉर्ट टाइम ओवरहीट होगा या तो वो लॉन्ग टाइम ओवरहीट होगा, और उस ओवरहीट की वजह से आपके बॉयलर के ट्यूब क्या हो जाएंगे, ब्रस्ट हो जाएंगे। बॉयलर के ट्यूब यदि ब्रस्ट हो जाएंगे तो वहां से सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, इफेक्ट होगा, बॉयलर की फर्नेस की इफिशिएंसी ड्रॉप होगी क्योंकि फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाएगा और फ्यूल की जो मॉइस्चर है वो बढ़ जाएगी, साथ ही साथ फर्नेस में फ्लेम आउट होने के चांसेस भी होंगे। साथ ही साथ आप बॉयलर को उस कंडीशन में चला नहीं पाओगे, आपको बॉयलर बंद करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी जो भी आप स्टीम जनरेट कर रहे हो वो बाधित होगा, या आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को हमको रोकना है, स्केल की फॉर्मेशन नहीं होने देनी है। स्केल की फॉर्मेशन हो गया है इन साइड में करके आपको कैसे पता चलेगा, तो बॉयलर का ट्यूब देखना, कभी सुपर हीटर साइड को ओपन करोगे या वाटर वाल साइड को कभी ओपन करके देखोगे तो एकदम रेड हॉट दिखाई देता है। तो जो एकदम ज्यादा रेड हॉट दिखाई देगा मतलब कि उसका सर्कुलेशन क्या है, वो बंद हो चुका है। तो इसी से ही हम लोग पता लगाते हैं कि बॉयलर के ट्यूब में रेड हॉट जहां पर रहेगा वहां समझ लो कि वो लाइन क्या हो गया है, चोक हो गया है, उसको क्लीन करने की आवश्यकता है। फिर हम लोग बॉयलर को बंद करके उसको क्लीन करने की कोशिश करते हैं, पाइप को काट के कोशिश करेंगे, या तो उसके बाद अगर नहीं हुआ तो हम लोग एसिड क्लीनिंग करते हैं। एसिड क्लीनिंग में हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होता है, और इसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ऑलरेडी इसका वीडियो बन भी चुका है। तो एसिड क्लीनिंग कैसे होता है वो सारे चीज को भी देखना है आपको बार। ये तो हो गया हमारा स्केल का फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट आता है कोरोजन। कोरोजन भी क्या है, एक बहुत ही हानिकारक होता है हमारे बॉयलर के लिए, सीधी सी बात। कोरोजन